सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिम् भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनी सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है 10वां वृत्ति कक्षा में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम आदिध्यनम इसकी सिद्धि करेंगे। तो आदिध्यनम में हमने दीधी अन इस स्थिति में जो है एरन एकाचो संयोगो पूर्वस्य, इससे ई को य कर दिया था और दीध्यन बन गया था। परंतु मैंने बताया था कि एरन एकाचो संयोगो पूर्वस्य का आप दूसरे तरीके से भी अर्थ कर सकते हैं। एक अर्थ तो हमने बताया था कि अंगस्य अनेकाचः अंगस्य अवयवस्य धातोः या अनेकाचः अंगस्य धातोः, क्योंकि अंग जो है वही धातु है। तो अनेकस्य एकाचः बोलते हैं अनेकाचः अंगस्य धातोः असंयोग पूर्वस्य विवर्णस्य स्थाने यन भवति अजादो प्रत्यय परतः, ये हमने बता दिया था। अब जो है इसको दूसरे तरीके से भी अर्थ कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, ये धातु के जो मंडूक प्लुति से अनुवृत्ति आई है वह धातु में जो षष्ठी है वह अवयव षष्ठी है, क्योंकि असंयोग पूर्व जो है इकार, जैसे दीधी जो है, दी में जो ई जो है असंयोग पूर्व इकार है वह धातु का अवयव है। तो इसको पहले असंयोग पूर्वस को प्रथमा में बदल लीजिए और हो जाएगा धातु अवयवः संयोगः पूर्वो यस्मात् इवर्णात् न भवति। धातु के अवयव संयोग पूर्व में नहीं है जिससे, जिस इवर्ण से। धातु अवयवः, धातु का अवयव संयोग जिस इवर्ण से पूर्व में नहीं है, जिस अवर्ण से पूर्व में नहीं है, ऐसे भवती। तो यहाँ पर ये हो गया। तो धातु अवयवः संयोगः पूर्वो यस्मात् इवर्णात् न भवते, जिस इवर्ण से पहले संयोग नहीं है, तो संयोग नहीं है। तो यहाँ पर अब जो है उसका
वह जो असंयोग पूर्व है उसमें तदंत विधि हो जाएगी, अंग विशेष हो जाएगा और जो है अपूर्व विशेषण हो जाएगा। इसलिए तदंतस्य अंगस्य, और अनेकाच भी विशेषण है, तो तदंतस्य अनेकाच अंगस्य अंतस्य अलह स्थाने यण भवति अजादो प्रत्यये परतः, माने यण भवति माने यणादेशो भवति, यण आदेश होता है अजादि प्रत्यय के परे रहते हैं। तो यह है कि धातु का अवयव, धातु के में अवयव षष्ठी मान करके धातु अवयवः संयोगः पूर्वः यस्मात् इवर्णात् न भवति, जिस इवर्ण से पहले संयोग नहीं है पूर्व में, धातु के अवयव संयोग पूर्व में नहीं है, जिससे ऐसे इवर्ण, तो उसमें तो विधि हो जाएगी। ऐसे असंयोग पूर्व वाले इवर्ण तदंतस्य अनेकाचो अंगस्य अंतस अलस्थाने यण भवति अजादो प्रत्यय परतः, अजादि प्रत्यय के परे रहते। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए कि दीधी धातु है, दीधी धातु तो धातु के अवयव संयोग, तो यहाँ पर संयोग ही होगा, तो अवयव षष्ठी तो संयोग है ही नहीं, यहाँ पर संयोग पूर्व में नहीं है। जिस इवर्ण से, वह इवर्ण अंतावयव है जिसके, वह जिस अंग के, तो वह ई अवर्ण अंतावयव है दीधी अंग के, उसके अंतिम अल जो ई है उसके स्थान पर यन हो गया, अजादि प्रत्यय परे है, तो दीध्यन बन गया। क्या बन गया जी? दीध्यन बन गया। अब दीध्यन इतना समझ में आ गया सभी को जी? जो अर्थ मैंने बताया ये समझ में आया जी? हाँ, दीध्यन बन गया। अब दीध्यन और आंग उपसर्ग है, आंग उपसर्ग, इसलिए आंग का अनुबंध लोप आ हुआ। अब जो है आ और ध्यन के साथ, दीध्यन के साथ समास होगा, आ और दीध्यन के साथ समास होगा। तो कैसे करेंगे जी? आंग सु, क्या करेंगे? एक सूत्र है कुगति प्रादय, निकालिए जी। कुगति प्रादय कितने नंबर सूत्र है ये? कुगति प्रादय 2:1 दूसरा अध्याय पहला पाद का है। दूसरा अध्याय दूसरे पद का 18वां सूत्र। 2:2:18 2:2:18 है। अच्छा जी, ठीक है। तो कुगति प्रादय, तो कुगति प्रादय, इसको पहले समझ लें। मुझे इसमें भी निकालने दीजिए थोड़ा सा, मैं भी निकाल लूं। अध्याय 2:2:18 कुगति प्रादय जो है, इकारांत पुंलिंग कुगति प्रादि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कुगति प्रादय क्या है जी? इकारांत पुंलिंग कुगति प्रादि शब्द कुगति प्रादि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अब जो है सॉरी, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है कुगति प्रादय। अब इसमें समास करेंगे। समास है कुश्च गतिश्च, कुश्च गतिश्च प्रादयश्च, कुश्च गतिश्च प्रादयश्च इति कुगति प्रादयः। कौन सा समास हुआ जी? कुश्च गतिश्च
प्रादयश्चैति कुगति प्रादय, ये इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। ये इतरेतर योग द्वंद्व समास है। अब इसका अर्थ क्या है जी? बहुत ही सरल अर्थ है। ऊपर से सबसे पहले अनुवृत्ति ले आएंगे और प्रादि जो है, प्रादि में भी आप समास कर सकते हैं, प्र आदि येषाम ते प्रादयः, ऐसा। प्र आदि येषाम ते प्रादयः, प्र आदि अवयव है जिसके, वो प्रादि है। तो ये 22 जो है प्रपरा अपसम अनुवब निस्निर दुष दूर भी अंग नी अधि अति अपि सु उत अभिप्रति परि उप, ये उपसर्गा, ये ते उपसर्गा संति, ये उपसर्ग है। तो इन सब का आदि अवयव प्र है, इसलिए प्रादि मानी जो 22 जो उपसर्ग है उसको कहते हैं प्रादि। तो ये बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। बहुव्रीहि गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। इसमें तत्पुरुष का अधिकार तो है ही। तो जो 2-2-2-1 कितने नंबर सूत्र होगा वो? 2-2-22 है या 23 है, जितना भी है, कितने नंबर सूत्र है जी? तत्पुरुष 2-1-21 नंबर सूत्र है। 2-1-21 सूत्र नंबर सूत्र है। इसका जो अधिकार जो है, यह संज्ञा सूत्र भी है और अधिकार सूत्र भी है। तो इसके आगे जो है द्वंद्व समास से पहले पहले जो है उससे पहले तक जो है इसका अधिकार जाएगा। अर्थात शेषो जो बहुव्रीहि है 2-2-23 बहुव्रीहि, उससे पहले तक तत्पुरुष का अधिकार है। तो कुगति प्रादय उसी के मध्य में है। तो यहाँ पर तत्पुरुष का अधिकार है और जो सुवामंत्रिते परांगवत स्वरे, सुवामंत्रिते परांगवत स्वरे जो दूसरा सूत्र है 2-2-2-1-2, उससे सुप की अनुवृत्ति आ रही है। इसका अधिकार जो है 2-2-29 तक जा रहा है। दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का जो है 29 जो सूत्र है 4 से द्वंद्व, यहाँ तक इसका सुप की अनुवृत्ति जा रही है। और प्राक कड़ा समासा जो है, कडारा कर्मधारय से पहले पहले जो है समासा का भी अधिकार जाता है। जो 2-2-38 नंबर जो सूत्र है कडारा कर्मधारय, उससे पहले पहले समास का भी अधिकार जा रहा है। और सह सुपा जो है, ये 2-2 जो 22 नंबर सूत्र है, 2-2-22 वाचा जो है, यहाँ तक इसका जो है अधिकार जाता है। सह सुपा की अनुवृत्ति वहां तक जाती है। और साथ साथ जो है नित्यम की भी अनुवृत्ति आती है। नित्यम जो है उसकी भी अनुवृत्ति आती है। जो 2-2-17 नंबर सूत्र है, नित्यम क्रीड़ा जीविकयो 2-2-17, इससे नित्यम की अनुवृत्ति आ रही है। तो हो गया पूरा नित्यम, जो नित्यम क्रीड़ा जीविकयो जो 2-2-17 है, उससे नित्यम की अनुवृत्ति आई। तत्पुरुषा जो है 2-1-21 जो है उसका अधिकार हुआ आया। सुबह मंत्री प्रांगण जो दूसरा नंबर सूत्र है 2-1-2, उससे सुप की अनुवृत्ति आई। सासुपा की अनुवृत्ति आ गई उसी में, और समासा का। तो इतने जो है इसमें पद की अनुवृत्ति आई। तो यहाँ पर कुगति प्रादय ये प्रथमा व्यक्ति है। तो अनुवृत्ति जो
जो आ रही है, जैसे सुप है तो सुप जो है उसके साथ जुड़ जाएगा। सुप प्रत्यय है इसलिए प्रत्यय ग्रहण अंत ग्रहणम, इसलिए सुबंत हो जाएगा। और कुगति प्रादेय बहुवचन है इसलिए सुबंताह हो जाएगा, सुबंताह हो जाएगा। तो क्या अर्थ हो जाएगा? अब कुश मने कु शब्द या कुगति प्रादय सुबंताह, ऐसा कुगति प्रादय सुबंताह। इसमें माने कु सुबंतः गति, गति सुबंत, गति संजक सुबंतः सुबंताः प्रादयश्च सुबंताः, ये सब का एक साथ कर दीजिए, नहीं तो अलग अलग। कुगति प्रादय सुबंता कहिए या कुसुबंताः, कुसुबंत और गति सुबंत और प्रादि सुबंत, ये हो गया। और सह सुपा है तो सुपा में भी सुबंतेन सह, सुप में भी तदंत विधि हो जाएगी, इसलिए सुबंतेन सह ऐसा हो गया। समासम है समस्यते, तो समस्यन्ते बहुवचन है। तो कुसुबंतः गति सुबंताः प्रादयः सुबंताश्च समर्थेन सुबंतेन सह नित्यम समस्यन्ते। यह नित्य समास को प्राप्त होता है, नित्य समास होता है। ये अनित्य समास नहीं है, ये नित्य रहेगा। जैसे कु ब्राह्मण, कुत्सित ब्राह्मण, कुत्सितः पुरुषः इत्यादि। तो यहां पर अब अपने प्रसंग में आए। कुगति प्रादय का समझ में आ गया जी? सभी को समझ में आया कुगति प्रादय का अर्थ? आ गया सर। रुक जाइए जी, वो ये तो मुश्किल हो गया गुरुकुल में। गुरुकुल ये तो हम बोलते जा रहे हैं और जो है गुरुकुल में कट गया हुआ है। रुक जाइए। जी कब कटा जी? हेलो बालबोध जी, बालबोध जी कब कट गया था मुझे पता नहीं चला। हाँ कुगति प्रादय समझ में आया? मैं बोल रहा हूँ कि कुगति प्रादय समझ में आया? कब कटा? हो ये तो सब गड़बड़ हो गया जी। अरे आदि ध्यानम में मैंने कल बता दिया था ना कि दीदी ध्यानम जो है, आदि ध्यानम जो है वहां पर जो है दीदी में ई को य हो गया है, एरन ने कहा तो सही पूर्वस, ये तो समझ में आ गया है ना जी। कल में बता दिया था, उस पर आपको परिश्रम करना पड़ेगा। आप तो कर सकते हैं, परिश्रम कीजिए, क्योंकि जो अभी तक तो कार्यक्रम था इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो दीध्यन बन गया और आंग उपसर्ग है, तो आंग और दीध्यन को समास कर रहे हैं आदिध्यन बनाने के लिए, तो उसके लिए कुगति प्रादय समझा रहे हैं। अब तो उसको फिर सुन लेना गुरुजी से करके। अब पीछे वाला हम कैसे पाठ बताएं, अब उसको देखना, यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर मतलब बताएंगे। तो कुगति प्रादय जो है ये 2-2-18 नंबर सूत्र है और इसका अर्थ है कि कुसुबंत,
कु जो शब्द है, कुसुबंत, गति सुबंत और प्रादि सुबंत। प्रादि सुबंत इसका जो है समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है, समास होता है, नित्य होता है। अब हिम्मत ही नहीं हो रहा कि मैं दोबारा बताऊं। चलो कोई बात नहीं, आप उसको जब यदि मान लीजिए यदि मिल जाए तो मैंने गुरुजी जब सुनेंगे उनको बोलिएगा कि मैं नहीं सुन पाया, यदि वो नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं कल चर्चा कर दूंगा, समझ गए? वो आज नहीं हो पाएगा, आज तो बस आगे चलते हैं। अभी तो यह है कि ये समझो कि आ और दी ध्यान में समास हो गया है कुगति प्रादय से। इसका अर्थ है कि कु जो शब्द है, कु जो सुबंत है, गति जो सुबंत है और प्रादि जो सुबंत है। तो कु माने कु शब्द हो गया, कु सुबंत, और गति जो है, गति का मतलब यह है, यहाँ पर जो वासुदेव ने बोले कि गति क्या है, तो गतिश्च एक सूत्र है, गतिश्च प्रादि की है ना जी। तो प्रादि की गति संज्ञा भी है, वो जब आएगा तो उसको अच्छी तरीके से समझाएंगे। अभी यही समझिए गतिश्च जैसे है, प्रादि जो है उरियादि चुडाचश्च इत्यादि उस सब की जो है गति संज्ञा करता है वो, तो वो पूरा प्रसंग ही है। तो वहां पर अभी ये समझो कि प्रादि जो 22 है इसका नाम गति भी है, और गति का अलग, गतिकार को पदार्थकृत इत्यादि जो है वो उसका अलग ही, गति संज्ञा करने से एक अलग ही लाभ है उसका, जो है स्वर प्रकरण में स्वर में लाभ है, ये सब लाभ है। तो गति संजक जैसे ना गति में उररी कृत्य उदाहरण दिया है, उररी कृतम, तो यहाँ पर उररी कृत्य उररी कृतम में तो उरियाद्युचिताचश्च उररी इत्यादि जो है उसकी जो है गति संज्ञा होती है, उसका कृत्य के साथ समास हो गया है। तो और प्रादय इत्यादि भी हो गया, जैसे आदि ध्यनम हो गया, दुष्पुरुष हो गया, सुपुरुष हो गया, अतिपुरुष इत्यादि हो गया। तो ये प्रादि का समास हो गया, प्रादि माने उपसर्ग का हो गया। तो यहाँ पर ये समझना कि आंग है तो आ के आगे सु ले आएंगे, आंग के आगे सु ले आएंगे, और दीध्यन जो है, दीध्यन जो है उस दीध्यन के आगे सु ले आएंगे, और फिर इसका जो है कुगति प्रादय से समास कर देंगे। हमें जहां तक संस्कार है, अब वो जब हम देखेंगे तब हम ठीक से उसको बता पाएंगे, परंतु जहां तक हमें संस्कार है, हमने जहां तक पढ़ा हुआ है परिभाषा इंदुशेखर इत्यादि में, तो ये इससे जो समास होता है तो सु की उत्पत्ति से पहले शायद समास होता है हमें जहां, हालांकि तो हमने कहा कि समर्थे न सुबंते न समझते थे, तो समर्थ सुबंत के साथ समास होता है तो पुरुष के आगे भी सु लाना पड़ेगा, ऐसे दीध्यन के आगे भी सु लाना पड़ेगा और आंग के आगे भी सु लाना पड़ेगा। तो आंग सु दीध्यन सु, दीध्यन एक प्रातिपदिक हो गया कृत समासास्त्र से, फिर सु आया और आंग सु हो गया, तो आंग और दीध्य, आंग सु दीध्यन सु, और फिर कृत समासास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा, सुपुधात प्रातिपदिक से लुक हो गया, प्रत्यय सलुक लुपा हो गया। तो यहाँ पर जो है आदि ध्यान, फिर आदि ध्यान जो है अब ये कृत समासता से समास इसलिए प्रातिपदिक संज्ञा, और फिर जो है सु ले आया, और सु ला करके अब जो होगा वह होगा अतोम सूत्र से, जो है अतोम जो सूत्र है उससे मतलब ये हो जाएगा, अम हो जाएगा सु को, और फिर अमी पूर्व से जो है पूर्व रूप हो जाएगा। तो उसके लिए सूत्र निकालिए, आदिधि आदिध्यन बन गया है, और आदिध्यन के आगे सु आ गया है, और सु के लिए अतोम एक सूत्र है, निकालिए। सु को मान करके आदिध्यन की अंग संज्ञा है, जिससे अस्मात् प्रत्यय विधिसाय प्रत्यंगम से, और अंगस्य के अधिकार में सूत्र है अतोम। ये 7-1-24 नंबर सूत्र है, 7-1-24 निकाल लीजिए। सप्तम अध्याय प्रथम पाद 24, 7-1-24।
गया। अतोम, अतोम जो है अतः सकारांत नपुंसकलिंग अत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। और अम जो है मकारांत नपुंसकलिंग अम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और ऊपर से स्वमोर नपुंसकात की अनुवृत्ति आ रही है। स्वमोर नपुंसकात जो 7-1-23 नंबर सूत्र है, तो स्वमोर नपुंसकात की अनुवृत्ति आ रही है। और यहाँ पर जो है अतः पंचमी जो है वह विशेषण है नपुंसक का, नपुंसक का विशेषण है। तो विशेषण होने के कारण तदंत विधि हो गई, ये विधि संतस्य, इसलिए अदंतात ऐसा बन गया। अदंतात नपुंसकात, और अंगात का तो अधिकार है ही, अंगस्य का अधिकार है, तो अदंतात नपुंसकात अंगात। अब जो है स्वमोर नपुंसक स्वमोह की अनुवृत्ति आ रही है। तो स्वमोह, स्वमोह जो है वो उसका जब पदच्छेद करेंगे, विभक्ति करेंगे, तो स्वमोह जो मकारांत नपुंसकलिंग या मकारांत पुंलिंग वहां पर मान लीजिए, क्योंकि वो अम प्रत्यय जो ले लिया उस रूप में ध्यान में रख करके, तो स्वमोह मकारांत पुंलिंग स्वम शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। तो स्वमोह षष्ठी द्विवचन है, तो यहाँ पर स्वमोह तो स्वमोह ही होगा। और यहाँ पर पंचमी होने के कारण, अतः में पंचमी होने के कारण तस्माद उत्तरस से जो है उत्तरस से आ गया, और वो उत्तरस से उत्तरयोह में बदल गया। पर जो है परयोह में बदल गया, क्योंकि स्वमोह षष्ठी विभक्ति द्विवचन, इसलिए उत्तर को षष्ठी द्विवचन कर दीजिए, उत्तरयोह, तो हो जाएगा अदंतात नपुंसकात, नपुंसकात अदंतात अंगात, ऐसा कर दीजिए। यहाँ पर अदंत नपुंसक अंग से, या अदंत में अत जो है इसको विशेषण और अंग को विशेष मानी, क्योंकि अंग ही विशेष है मुख्य रूप से, इसलिए उसके कारण तो विधि हुई। और नपुंसकात है ही, हमने जो पहले कह दिया कि नपुंसकात विशेष है, और ये तो अदंत नपुंसक मानिए अदंत अंग, ऐसा उसको करके मैं प्रमाद में बोल दिया, वैसा भी हो सकता है, परंतु यहाँ पर वो न करके सबसे अच्छा है कि अंग को विशेष और अत को विशेषण तदंत विधि कीजिए, अदंतात ये हो जाएगा। और नपुंसकात इसलिए अन्वय कीजिए नपुंसकात अदंतात अंगात, या अदंतात नपुंसकात अंगात, अदंत नपुंसक अंग, कुछ भी कर सकते हैं आप। नपुंसक को भी विशेष बना लीजिए, अंग को भी विशेष बना लीजिए, तो नपुंसक जो है वही अंग है, अंग जो है वही नपुंसक है, इसलिए स्वरूप संबंध है वहां पर, इसलिए आप तदंत विधि कर देंगे, उसको मान कर कोई ऐसी बात नहीं है। तो अदंतात नपुंसकात अंगात उत्तरयोह स्वमोह। अब स्वमोह जो है उत्तरयोह और स्वमोह में तो स्वरूप संबंध हो गया, और स्वमोह में जो षष्ठी है वो स्थान षष्ठी है, स्थान से निरूपित संबंध है, इसलिए स्थाने स्वमोह स्थाने। स्वमोह क्या है जी? तो सूच सुश्च अम चैति स्वमौ, सुश्च अम चैति स्वमौ तयो स्वमोह, ये त्रितरयोग द्वंद्व है। सु और अम, सु प्रत्यय और अम प्रत्यय, माने सु औजस का सु और अम औजस का अम, तो सु और अम माने प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का एक वचन। प्रथमा विभक्ति का एक वचन सु है, और द्वितीय विभक्ति का एक वचन जो है अम है। तो सु और अम, इसके स्थान में सु और अम, इसके स्थान में अम होता है, तो अर्थ हो गया अदंतात नपुंसकात अंगात, या नपुंसकात अदंतात अंगात उत्तरयोः स्वमोह स्थाने अम भवति, स्वमोह स्थाने अम आदेशो भवति, अम आदेशो भवति। समझ में आ गया सभी को अर्थ? तो आदिध्यान नपुंसक अंग है। गुरुकुल में समझ में आया जी? हेलो, हाँ, बहुत ही सरल अर्थ है कि अदंतात नपुंसकात अंगात उत्तरयोः स्वमोह, माने सु अम इत्येतयोः स्थाने, सु अम इत्येतयोः प्रत्यययोः स्थाने
अम आदेशो भवति, अम आदेश होता है। तो यहाँ पर आदिध्यन सु, आदिध्यन ये अदंत नपुंसक अंग है, उससे परे सु है, उसके स्थान में अम हो गया, तो आदिध्यन अम हो गया, आदिध्यन अम हो गया। अब इस स्थिति में अमी पूर्व, ये सूत्र लगा निकालिए, 6.1.103 नंबर सूत्र है, 6.1.103 छठा अध्याय पहला पाद का 103 नंबर सूत्र निकाल लिए। 6.1.103 जी, हाँ अमी पूर्व है, तो देख लीजिए। अमी पूर्व बहुत ही सरल अर्थ है। अमी पूर्व पहले पदच्छेद कीजिए। अमी मकारांत नपुंसकलिंग, अम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, पूर्व सर्वनाम पुंलिंग, पूर्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अमी मकारांत नपुंसकलिंग या पुंलिंग, अम प्रत्यय होने के कारण स्थानीय जो आदेश स्थानीयवत होता है, तो आदेश जो सु है प्रत्यय वो पुंलिंग है, इसलिए भी प्रत्यय हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मकारांत पुंलिंग या नपुंसकलिंग, अम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, पूर्व सर्वनाम पुंलिंग, पूर्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये हो गया पदच्छेद। और विभक्ति क्या करेंगे जी, सॉरी पदच्छेद विभक्ति हो गया। अब जो है समास इसमें तो है ही नहीं, ऊपर से अनुवृत्ति लाएंगे। ऊपर से किसकी अनुवृत्ति लाएंगे जी, तो संहितायाम की अनुवृत्ति लाएंगे। संहितायाम 7.1 शायद 6.1.70 नंबर सूत्र है संहितायाम, हाँ 6.1.70 नंबर सूत्र है। उसका संहितायाम का जो अधिकार है, यह जो है अनुदात्त पदम एक वर्जम से पहले 6.1.152 है, 6.1.152 उससे पहले जाएगा, तो संहितायाम का वहां तक अधिकार, तो 103 नंबर ही ये सूत्र है अमी पूर्व, तो इसमें संहितायाम का अधिकार है। उसके पश्चात जो है एक सूत्र है एक पूर्व परयो, ये जो है 6.1.81 नंबर सूत्र है, 6.1.81 नंबर सूत्र है एक पूर्व परयो, ये भी अधिकार सूत्र है। तो इसकी अनुमति आती है, इसका अधिकार जो है रीता उत तक जाएगा, माने 6.1.107 तक आता है रीता उत, तो वो 103 नंबर सूत्र है, तो एक पूर्व प्रयोग इसका अधिकार जाता है। अंतादिवच्च जो है ये उसी का समझो शेष है, तो ये अंतादिवच्च इसका भी अधिकार चलता है। ये अतिदेश सूत्र, अधिकार क्या है, ये अतिदेश सूत्र है, तो ध्यान रखें, अधिकार सूत्र नहीं है, मैं गलत बोल दिया, ये अतिदेश सूत्र है, ये अंतादिवच्च ये अतिदेश सूत्र है। तो 6 प्रकार के सूत्र में, तो एक पूर्व प्रयोग की वृत्ति आ गई, संहिताम की आ गई, और एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, उस 97 नंबर सूत्र है जी, बता भी दिया ब्रह्मचारी जी ने। तो अकः शब्द दीर्घ से अकः की अनुवृत्ति आ रही है, 6.197 नंबर सूत्र है अकः शब्द दीर्घ से अकः की अनुवृत्ति आ रही है। तो अब देख लीजिए क्या हुआ। अब अकः जो अनुवृत्ति आई, अकः पंचमी विभक्ति एक वचन है ककारांत, तो पंचमी विभक्ति होने के कारण तस्मादितर से आ गया, तस्मादितर से आ गया। और सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है, वह उसके कारण तस्मिन के निर्देश पूर्व से आ गया, पूर्व शब्द आ गया। तो अर्थ क्या बन गया जी, अकः पंचमी है और अमी सप्तमी है, अमी पूर्व अमी सप्तमी है, तो अर्थ हो गया कि अकः, पहले आप जो है अमी को पहले प्रथमा में बदल लीजिए, तो अकः परः या अकः उत्तरः यो अम, या का अध्यार कर लीजिए, अकः उत्तरः यह अम,
माने अक से उत्तर जो अम, क्या अर्थ हो गया जी? अक से उत्तर जो अम, तो अकह उत्तरः यह अम या अकह उत्तरः यम, और फिर अमी में सप्तमी है, उससे पूर्व में जो है अक को, अक जो पंचमी है उसको प्रथमा में बदल लीजिए, तो अमी परतः पूर्वः यह अक, यह अक। फिर देखिए पंच, यहाँ पर अका पंचमी होने के कारण आगे जो अमी सप्तमी है वो प्रथमा में बदल जाएगा, और अमी सप्तमी है उसके कारण पूर्व में जो पंचमी है वो प्रथमा में बदल जाएगा अर्थ करने के लिए। तो अर्थ हो जाएगा अकह परः यह अम, अमी परतः पूर्वः यह अक। इतना समझ में आ गया सभी को जी? द्रोण जी समझे? हाँ, और वसुधा जी आप समझ गई? समझ गए। हाँ, ध्यान से सुनेंगे कि देखिए अकह परः यह अम, अमी सप्तमी प्रथमा में बदल गया, अकह परः अर्थ बसात, अर्थ के कारण अर्थ में जैसे लेना है, तो अकह परः यह अम और अमी परतः पूर्वः यह अवर्णः, माने ये सर यह अकह। अब जो है पूर्व परयोह है ना जी, तो यहाँ पर तयोह का अध्यार कर लेंगे, क्योंकि यत और तत् का नित्य संबंध होता है, यत तत् का संबंध जो होता है नित्य, तो इसलिए यह का हमने अध्याय किया, तत् का अपने आप अध्याय हो जाएगा। इसलिए तयोह, और पूर्व परयो लिखा ही है, तयोह पूर्व परयो स्थाने, पूर्व परयो में स्थान षष्ठी है, तयोह पूर्व परयो स्थाने एकः पूर्वा भवति, या अर्थात एकः पूर्व भवति, एक पूर्व होता है, पूर्व वाला होता है, अर्थात पूर्व रूपम एकादेश भवति, पूर्व रूपम एकः भवति माने एकादेश भवति। फिर देखो अकः परः य अम, अमी परतः पूर्वः यह अक, तयोः पूर्व परयोः स्थाने पूर्व रूपम एकादेश पूर्व रीकम एकः भवति एकादेश भवति। ये अर्थ हो गया कि अक से उत्तर जो अम, तो आदि ध्यनम में नकार उत्तरवर्ती अकार है, उस अक से उत्तर जो है अम है। वैसे हालांकि एक और चीज ध्यान में रखिएगा, एक चीज मैं बता रहा हूं आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए, और मैं उसको नहीं बता पाया, अब बता रहा हूं, अचानक ध्यान में मुझे आया, पढ़ते समय मैं पढ़ा था, गुरुजी हमारे आचार्य विष्णुदेव जी ने पढ़ाया था। तो इसमें इको एनची से अची की भी अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? इको एनची से अची की अनुवृत्ति आ रही है। 6-1-120 तक है, तो इसके साथ भी क्या बोल रहे हैं कि अची की अनुवृत्ति आ रही है। इसलिए यहाँ पर अम्यची अमी अची, ऐसा अम्यची पढ़ना है। यदि हम अची का संबंध इसके साथ नहीं करते हैं तो इससे हानि क्या होगा? इससे हानि ये होगा कि अक से उत्तर जो अम, तो अक है ध नकार उत्तरवर्ती आदि ध्यान में नकार उत्तरवर्ती आकार है, उससे उत्तर अम है, और उस अम के परे रहते पूर्व में जो अक है, उन पूर्व में अ और अम दोनों में पूर्व हो जाएगा, तो यहाँ पर अम ही अ बन जाएगा। ऐसा अर्थ का अनर्थ होने लग जाएगा, जैसा कि प्रथमा वृत्ति में लिखा है। इस पर मैं कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु बस ये है कि यहाँ पर अम्यची अवश्य कीजिएगा कि अकः परः य अम्यची, अकः परः यह अम्यची, और अम्यची परतः यह पूर्व अक, तयो पूर्व परयो स्थाने पूर्व रूपम एकादेश भवति। ये अर्थ हुआ, ये निर्दुष्ट अर्थ है, माने ये एकदम सही अर्थ है कि अक से उत्तर जो अम का अच, ऐसा अम के मध्य में अच, अमी निर्धारण सप्तमी मान लीजिए कि अम में अच या अम का अच, और अम के अच के परे रहते जो पूर्व में अक, तो अम का अच है अ, पूर्व में है न का अ, इन दोनों पूर्व
और अम का अच इन दोनों के स्थान में पूर्व रूप हो गया, मैंने अ मिलकर के पूर्व नकार प्रति अकार हो गया, तो अ बन गया, तो आदिध्य न हो गया और म जोड़ दीजिए, आदिध्यनम बन गया। सभी को समझ में आ गया? और अर्थ भी ये अमी पूर्वाकार समझ गए? हाँ जी जी समझ गए। राजभल्ला जी समझ गए? एक बार हिंदी में इसका अनुवाद अक से उत्तर जो अम का अच। हाँ, अक से उत्तर जो अम का अच और अम के अच के परे रहते पूर्व में जो अक, पूर्व जो अक, उन दोनों पूर्व अक और पर अच, अम के अच, इनके स्थान में, उन दोनों के स्थान में पूर्व रूप, पूर्व का जो रूप है, तो पूर्व में क्या है? नकार उत्तरवर्ती अकार पूर्व में है, अम के अच से पूर्व है, पूर्व में जो अकार है उसी का रूप हो जाता है, अर्थात अ ही हो जाता है, तो आदिध्य न हुआ और म आ गया तो आदिध्यनम बन गया। समझ में आ गया? तो आदिध्यनम हो गया। अब जो है इसी तरीके से जो है आवेव्यनम बन जाएगा। वेविंग अंग पूर्वक है, वेविंग धातु है, वैसे कुछ भी अंतर नहीं है, आवेव्यनम बन जाएगा। और आदिध्यकः जो है, आदिध्यकः इसमें जो है दीधिंग धातु है, अनुबंध लोक जो है दीधी है, और यहाँ पर नूल प्रत्यय कार के, जैसे कारक की सिद्धि की पाठ का इत्यादि का, तो नूल प्रत्यय पूर्वक ले आएंगे, उसको युवोर अनुबंध लोक के युवोर नाकों से अक कर देंगे, दीधी अक है। यहाँ पर अक को मान करके दीधी का जो है अचुइन से अजंत अंग के अंतिम अंग के स्थान में इतनित, तो यहाँ पर नित है नूल, इसके पर अजंत अंग के स्थान में वृद्धि प्राप्त है, उसको दीधी वे भी काम करता है कि दीधी के इक के स्थान में जो गुण प्राप्त होते हैं वो नहीं होते, मान गुण और वृद्धि जो प्राप्त होते हैं नहीं होते, तो यहाँ पर वृद्धि प्राप्त हो रही थी वो नहीं होगा, अर्थात दीदी व्यप्योष्ट एक स्थानीय गुण वृद्धि प्राप्त होता तेन भवता, दीदी वेबिताम इक स्थानीय गुण वृद्धि न भवता, दीदी वेबी और इट के इक के स्थान में गुण नहीं होता, तो यहाँ पर दीदी के इक के स्थान में वृद्धि हो रही है तो वो नहीं होगा। तो वैसे ही फिर जो है पूर्वती जो है सभी इकोनिटी प्राप्त होगा, परंतु वर्णादंगमनीय अचित अंगो भंगो प्राप्त होगा, परंतु अपवादत्वात् क्या हो जाएगा? ए रहने का तो संयोग पूर्व से हो जाएगा, फिर आदि और फिर आ को दीध्यक के साथ समास करेंगे, और समास करने के बाद जो है आदिध्यक होगा, फिर सु लाएंगे, सु को विसर्ग करके आदिध्यक बन जाएगा, ऐसे आदिध्यक बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। सभी को समझ में आ गया? आदिध्यनम आदिध्यक आविव्यनम आविव्यक की सिद्धि? मुझे हाँ, आप समझे जी? स्काई वाले सब समझे? हाँ, और ये गुरुकुल वाले समझे जी? हाँ, तो उस पर एक करना भाई, मैं बोल दिया पूर्व, पहले का जितना पक्का होगा उतना ही आगे समझ में आएगा, पीछे वाला पक्का नहीं होगा, आगे वाला हम पूरा प्रथम वृत्ति पढ़ा देंगे तभी भी नहीं समझ में आएगा, सो ध्यान रखना, मेरे मेहनत करो। अब है पठिता, पठिता, पठिता कणिता। तो पठिता यहाँ पर लुंग नकार का भी रूप है, त्रिच का भी रूप है, दोनों में बन जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो हमने त्रिच का तो पीछे बता दिया हुआ है, त्रिच का पहले हमने पढ़ाया हुआ है, तो इसीलिए अभी त्रिच का नहीं पढ़ा करके कर्ता इत्यादि पढ़ाया हुआ हूँ, नेता इत्यादि, तो वैसे ही हो जाएगा। अब यहाँ पर विशेष जो है हम पठिता में जो है त्रिच प्रत्यांत न मान करके यहाँ पर जो है लुट प्रत्यय का जो है ये रूप है, लुट लकार का रूप है, ये वह कल पढ़ेगा इसमें, तो उसकी हमसे दिक्कत है। यहाँ पर पठिता में पठ और व्यक्तायाम बाची, व्यक्तवाणी अर्थ में है, पढ़ने अर्थ में है, तो पठ धातु है, अनुबंध लोप हुआ, पठ हो गया। पठ की जो है पूर्व जो है धातु संज्ञा होने से धातु का अधिकार चला, धातु का अधिकार में अनद्यते लुट, ये
लग जाएगा। तो अनद्यतन लुट निकाल लीजिए, 3 3 15 नंबर सूत्र। ये पढ़ाया नहीं उन्होंने अनद्यतन लुट, नहीं पढ़ाया हूं ना जी, नहीं पढ़ाया हूं। 3 3 15 निकाल लीजिए। तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 15 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, अनद्यतन लुट। हाँ जी निकाल लिए। स्काई वाले निकाल लिए जी। 3 3 15 मिल गया, अनद्यतन लुट। चलिए जी पदच्छेद विभक्ति करते हैं पहले। अनद्यतने अकारांत नपुंसकलिंग, अकारांत पुंलिंग कर लीजिए। अकारांत पुंलिंग अनद्यतन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, लुट टकारांत पुंलिंग लुट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। यहाँ पर जो है अद्यतन में जो है समास है, पदच्छेद हो गया, पदच्छेद में कोई विशेष नहीं है। अब समास है, यहाँ पर अद्यतन में बहुब्री समास है कि न अद्यतनः यस्मिन्, न अद्यतनः यस्मिन् या न विद्यते अद्यतनः यस्मिन्, जिसमें आज नहीं है। न विद्यते अद्यतन यस्मिन्, देख लीजिए जी, न विद्यते अद्यतनः यस्मिन् तो अनद्यतनः, तो अनद्यतनः। अद्यतन कहते हैं आज के होने को, आज को कहते हैं, आज का जो होना है वो अद्यतन हो गया। न अद्यतनः यस्मिन् लिख लिया गुरुकुल वाले, क्या लिखे? न विद्यते अद्यतनः यस्मिन्, जिसमें अद्यतन नहीं है उसको अनद्यतन कहते हैं। तस्मिन् अनद्यतने बहुब्री समास हो गया। तो जिस काल में अद्यतन नहीं है, ये सब यस्मिन् यस्मिन् काल है, जिस काल में अद्यतन नहीं है उस काल को अनद्यतन कहते हैं। जिस काल में अद्यतन नहीं है उस काल को अनद्यतन कहते हैं। तो बताओ जी, ये मनीष या कोई भी, किस काल में अद्यतन नहीं है? किस काल में आज का न होना? काल को हम कितने भाग में बांट सकते हैं? काल को कौन कौन से? तो भूत वर्तमान भविष्यत। तो बताओ अद्यतन जो काल है वह भूत काल है कि वर्तमान भविष्यत काल है या वर्तमान काल? अद्यतन काल आज का काल वर्तमान काल है कि भूत काल है कि भविष्यत काल है? आज का जो समय है, आज का जो समय है वह भूत है कि वर्तमान है कि भविष्यत है? बोलो। आज का समय जो है, आज आप सुबह में वहां पर पढ़ रहे हो, ये वर्तमान है कि भूत है कि भविष्यत है? तो वर्तमान है, ठीक है। तो वर्तमान जो है वह, तो आज का दिन जो होगा वह वर्तमान होगा। तो आज के जो दिन है उसको अद्यतन कहते हैं। आज का जो काल है, आज का जो टाइम है उसको अद्यतन कहते हैं। तो आज का आपका सारा दिन का टाइम अद्यतन टाइम हो गया, समझ में आ गया? और तो अब किसमें अद्यतन? न विद्यते अद्यतनः यस्मिन्, जिसमें अद्यतन काल नहीं है। तो ऐसा कौन सा काल है जिसमें अद्यतन काल नहीं है? बोलो। वर्तमान काल में तो अद्यतन है
किसमें अनद्यतन है जी? वह भूत में और भविष्यत में है, ये भी नहीं बोल पा रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ कि टाइम जो है, टाइम को 3 भाग में बोल दिया, बता दिया। तो टाइम को वर्तमान में अद्यतन है, तो जो अद्यतन जिसमें नहीं है, तो किस काल में अद्यतन नहीं है जी? भूतकाल में अद्यतन नहीं है, भविष्य काल में अद्यतन नहीं है। नहीं समझ में आया? हाँ, तो आया समझ, तो बोला क्यों नहीं पहले से? इतना सरल मतलब ये था कि जिसमें भूत नहीं है और भविष्य नहीं है, तो अद्यतन का मतलब है कि आज का काल, और अनद्यतन माने भूत का और भविष्य का। न विदिते अद्यतना यस्मिन्, जिसमें अद्यतन नहीं है। तो किस में अद्यतन नहीं है? भूत में नहीं है और भविष्य में नहीं है। इसलिए अनद्यतन का मतलब हुआ भूते भविष्यति। क्या अर्थ हो गया जी? अनद्यतने का क्या अर्थ हो गया? समझ में आया? अनद्यतन जो काल हुआ वह भूत काल होगा या भविष्य काल होगा। परंतु यहाँ पर, अब यहाँ पर कौन सा काल है ये समझना है। यहाँ पर कौन सा काल है? यहाँ पर इसके ऊपर सूत्र है, एक सूत्र है भविष्यति गम्यादय, 3 नंबर सूत्र है। तीसरा अध्याय, तीसरा पाद का 3 नंबर सूत्र है भविष्यति गम्यादय। इससे भविष्यति की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? हाँ, तो यहाँ पर भविष्यति अनद्यतने, अनद्यतने भविष्यति, ऐसा अनद्यतन भविष्यत काल में। और धातु का अधिकार चल ही रहा है, प्रत्यय प्रत्यय का अधिकार चल ही रहा है। तो क्या अर्थ हो गया जी? धातु परः लुट भवति, धातु परः लुट भवति अनद्यतने भविष्यति काले। या सप्तमी पढ़े लेंगे तो अनद्यतने भविष्यति काले धातु परः लुट भवति। क्या अर्थ हो गया जी? अनद्यतने, हाँ, धातु परः लुट भवति अनद्यतने भविष्यति काले। अनद्यतन भविष्यत काल में धातु से परे लुट होता है। तो यहाँ पर भविष्यत काल में, अनद्यतन माने कल का भविष्यत काल, आज का जो नहीं है। भविष्यत काल में टुमारो अंग्रेजी में कहेंगे। तो अनद्यतन भविष्यत काल में लुट प्रत्यय होता है, ये अर्थ कर रहा है। समझ में आया? पठिता का मतलब हुआ स्व पठिता, कल पढ़ेगा, ऐसा इसका मतलब हुआ। पठिता माने स्व पठिता, कल का भविष्यत काल, कल पढ़ेगा, आज नहीं। पठिता का मतलब क्या हुआ जी? स्व पठिता, कल पढ़ेगा। पठिता का मतलब क्या हुआ? अरे पठिता का मतलब क्या हुआ? एक बार में नहीं बोलते गुरुकुल वाले। पठिता का मतलब कल पढ़ेगा, स्व पठिता। पठिता का मतलब क्या हुआ? हाँ, मैंने स्व पठिता, पठिता का मतलब स्व पठिता, कल पढ़ेगा। तो भविष्यत काल में, हाँ जी, हाँ, अनद्यतन भविष्यत काल हो गया। तो अनद्यतन भविष्यति धातु परः लुट भवति, लुट प्रत्यय भवति, लुट प्रत्यय हो गया तो पठ लुट हो गया, अनुबंध लोप हो गया, पठ ल हो गया, पठ ल हो गया। और पठ ल स्थिति में शतासी लृटो, ये पढ़ा दिया हुआ हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? ये पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? नहीं पढ़ाया हूँ शायद। तो शतासी लृटो कल पढ़ाऊंगा, शतासी लृटो कल पढ़ाऊंगा। पर तू पढ़ा तो दिया हूँ जी, भविष्यति किसी दिन नहीं किया हूँ? नहीं किया हूँ क्या? भविष्य नहीं किया है सर, नहीं किए हैं। तो फिर शता से फिर वो उसका हमें ध्यान आ गया शायद, पता नहीं उसका, शायद वो अष्टाध्यायी की भूमिका में किए होंगे ना। तो शतासी लृटो हो, इस पर कल बताऊंगा। पठ ल हो गया है,
पठ लौ के आगे कल बताऊंगा। और आप लोग जो ये गुरुकुल वाले सुन लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछेगा, कल बता दूंगा। फिर मंत्र पाठ करें, मंत्र पाठ करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, सभी को सादर नमस्ते।